मैक्सिमम जनता जीवन बिताती है ब्लू पिल में। उनमें से कुछ लोग ब्लू पिल को समझ जाते हैं, रियलिटी थोड़ी बहुत जान लेते हैं, पर उस रियलिटी को वो हैंडल नहीं कर पाते, ओवरवेल्म हो जाते हैं रियलिटी से और अपने हथियार डाल के ब्लैक पिल में चले जाते हैं। पर एक बहुत ही छोटा फ्रैक्शन है लोगों का जो कि रियलिटी जान जाता है। वो ये समझ जाता है कि दुनिया अनफेयर है। वो ये समझ जाता है कि दुनिया ने और हम लोग के नज़दीकियों ने, हम लोग के टीचर्स ने, दोस्तों ने जो फैंटेसी हम लोग को बेची है और जो फैंटेसी हम लोगों ने कई सालों से और कुछ लोगों के केस में कई दशकों से फॉलो की है, वो फैंटेसी गलत है। दुनिया अनफेयर है। लेकिन भले ही दुनिया अनफेयर है, मैं हार नहीं मानने वाला। और जो दूसरे रूल मुझे अब पता चले हैं दुनिया के, मैं उन रूल्स के हिसाब से गेम को खेलूंगा और गेम को फिर भी जीतूंगा। क्यों जीतूंगा? क्योंकि और भी ऐसे लोग हैं दुनिया में जो जीत रहे हैं उन्हीं रूल्स को खेल के, जो रूल्स ब्लू पिल के एकदम अपोजिट हैं। तो ये लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर होता है रिजॉल्व, जिनके अंदर वही स्पिरिट होती है जो हम लोगों ने पुराने समय में समुद्रगुप्त जी के अंदर देखी थी। वही स्पिरिट होती है जो हम लोगों ने अलेक्जेंडर द ग्रेट के अंदर देखी थी। वही स्पिरिट होती है जो हम लोगों ने चेंगिस खान के अंदर देखी थी। ये सारे के सारे कॉन्करर्स थे और ये सारे के सारे कॉन्करर्स के सामने एक ऐसा माहौल था, एक ऐसा वातावरण था कि इन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी कि अपने घर को छोड़ के निकल जाएं हज़ारों मीलों दूर और जाकर फिर वहाँ पे अपने कॉन्क्वेस्ट करें। पर इनके अंदर वो स्पिरिट थी कि नहीं, मैं यहाँ अगर आया हूँ इस धरती पे एक डेंट मार के जाऊँगा। ठीक है, उनके अंदर ये नहीं था कि मैं अगर अपना एक दिन भी ऐसे ही लेटे हुए बिना किसी काम के यूजलेस तरीके से बिता दूँ तो फिर मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। तो जहाँ ब्लू पिल अपनी फैंटेसी में रहते हैं, लाला लैंड में, उनके लिए सब कुछ दुनिया खूबसूरत है और उनका सपना एक दिन पूरा हो जाएगा। एक दिन, ठीक है, वो एक दिन कभी आने वाला नहीं है, पर उसी होप में बैठ के वो लगातार एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं कि एक दिन सपना पूरा हो जाएगा। या फिर ब्लैक पिलर्स जो कि ये समझते हैं कि दुनिया उनके लिए है ही नहीं, मतलब वो दुनिया सिर्फ कुछ सेलेक्टेड लोगों के लिए है और वही सेलेक्टेड लोग दुनिया को एंजॉय करेंगे। इसीलिए चलो अपने रूम में हम लोग रिट्रीट कर जाते हैं और अपने कंप्यूटर के सामने बैठे रहेंगे और फोरम्स वगैरह पे एक दूसरे को बताते रहेंगे कि तुम क्यों, तुम्हारी नाक कैसे टेढ़ी है और तुम्हारा चेहरा कैसे बेकार है और तुम्हारी आंखें कैसे दूर दूर है। वहीं तीसरी कैटेगरी जो है, जो होती है रेड पिल, ये कहता है कि देखो इट डजंट मैटर। ठीक है, दुनिया में सच्चाई वो नहीं है जो मुझे बताई गई थी। ठीक है, दुनिया में कुछ चीज़ें मेरे खिलाफ हैं पर कुछ चीज़ें फेवर में भी हैं मेरे। कोई दिक्कत नहीं है, अगर मुझे पता है कि दुनिया मेरे खिलाफ है, नो प्रॉब्लम, मैं उस चीज़ को भी आउट मैनूवर करके अपने आप को जिताऊंगा। चाहे जो भी रूल्स होंगे मैं उन रूल्स को सीखूंगा, अपने आप को उनके हिसाब से ढालूंगा। चाहे जैसा भी वातावरण होगा मैं उसको अपने आप को उसके हिसाब से अडाप्ट करूंगा। मैं रोऊंगा नहीं कि ऐसे चीज़ें होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं ये डिमांड नहीं करूंगा कि चीज़ें चेंज हो जाए। मैं ये डिमांड नहीं करूंगा कि चीज़ें मेरे फेवर में आ जाए, या फिर मैं बिस्तर पे लेट के ऐसे सपने नहीं देखूंगा कि ओ फाइनली दुनिया अब मेरी तरह हो गई है, फाइनली अनकंडीशनल लव एग्जिस्ट करने लगा है, फाइनली वो सपनों की दुनिया आ गई है जहाँ पे सब कोई एक दूसरे की बस हेल्प ही कर रहा है, सबको एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। फाइनली वो दुनिया आ गई है जहाँ पे सारे के सारे लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ट्रांसेंडिंग द बाउंड्रीज ऑफ रिलीजन्स एंड एवरीथिंग। रेड पिलर जानता है कि ये कभी रियलिटी में होने वाला नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें ह्यूमन नेचर के ही अगेंस्ट जाती हैं। कॉन्फ्लिक्ट इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर दैट विल ऑलवेज एग्जिस्ट इन सम फॉर्म और द अदर। पर रेड पिलर विक्टिम माइंडसेट को भी पूरी तरह से रिजेक्ट करता है। वो कहता है कि ठीक है, नो प्रॉब्लम, मे बी अभी का जो मेरा आसपास का परिवेश है वो मेरे फेवर में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मैं उसमें भी अडाप्ट करके अपने रास्ते को बनाऊंगा, वहाँ से निकलूंगा। मे बी जो करंट नैरेटिव है मीडिया का वो मेरे फेवर में नहीं है, कोई नहीं, मैं उसमें भी अडाप्ट करूंगा, अपने आप को कुछ देर के लिए अपना सिर नीचे रखूंगा, पर उसके बाद से आई विल बाउंस बैक एंड आई विल डोमिनेट द नैरेटिव। मैं रोऊंगा नहीं इस बार, ओ देखो मुझे परेशान किया जा रहा है, ना 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 ना। ठीक है, रेड पिलर्स जानते हैं कि दुनिया की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप चेंज नहीं कर सकते, जो कि एक पर्पस से एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, वो पर्पस अच्छा हो या बुरा हो, रेड पिलर्स उसे चेंज करने की कोशिश नहीं करते, उससे लड़ने की कोशिश नहीं करते, उसको देख के उसको अडाप्ट करते हैं और उसके अराउंड अपने आप को मैन्यूवर करते हैं ताकि तब भी उनके गोल्स फुलफिल हो। चलो हम लोग आते हैं अब एग्जाम्पल में।
याद करो बुलिंग का एग्जाम्पल, तुमको बताया गया ना ब्लू पिल के द्वारा। बुली हो रहे हो तो बुली से सॉरी बोल दो, या फिर बुली से बोल दो कि आई डोंट लाइक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक यूट्यूबर को मैंने देखा, उसने कहा था कि अगर आप बुली हो रहे हैं तो अपने बुली को आप, जैसे बुली आपको कुछ बोले तो आप उसको कहिए थैंक यू, थैंक यू। ये सारी नौटंकी सिखाई जा रही है। तो ब्लू पिल आपको ये चीज़ें सिखाता है। ब्लू पिल आपको ये भी सिखाता है कि आपकी क्लास में जो आपका टीचर बैठा है, ठीक है, वो न्याय की प्रतिमूर्ति है। तो जब आप उसको कंप्लेन करेंगे कि मैं बुली हो रहा हूँ, तो फिर वो बुली को ऐसी सज़ा देगा कि वो दोबारा कभी किसी को बुली नहीं करेगा। इंस्टेड होता क्या है कि आप उसको बताएंगे, या तो वो आपके ऊपर खुद हंसेगा आपके जाने के बाद, या तो मुंह पे हंसेगा। उसके बाद आगे क्लास में एक दो बार बोल देगा, देखो उसको परेशान मत किया करो यार, बस खत्म। उसके बाद से तुम्हारी बुलिंग की साइकिल तभी परपेचुएट होती है। जो रियलिटी है रेड पिल कि बुलिंग होती क्यों है, क्योंकि तुम उतने अग्रेसिव नहीं जितना कि अग्रेसिव वो बुली है, क्योंकि तुम एक ईजी टारगेट हो, क्योंकि तुम्हारी तरफ से कोई रिटेलिएशन नहीं आता। यहाँ तक कि तुम सिर्फ हमेशा डिफेंसिव खेलते हो, कभी ऑफेंसिव नहीं खेलते। ये जो रियलिटी है ये कोई तुम्हें नहीं बताने वाला। क्यों? क्योंकि हम लोगों को बनानी है एक सोसाइटी ऑफ मेन इन विच मेन आर वेरी वेरी सॉफ्ट, वेरी वेरी डॉसाइल, वेरी वेरी क्यूटी क्यूटी, यू नो, सॉफ्टी सॉफ्टी, जिससे कि समाज एज अ होल का फायदा हो। वरना सबके सब स्ट्रांग बन जाएंगे तो नुकसान होगा ना। तो ये तुम्हें सोसाइटी कभी बताएगी नहीं, बल्कि उल्टा डिस्करेज करेगी। तुम्हें टीचर बोलेगा हमेशा, अरे तुमने उस बुली को क्यों परेशान कर दिया, तो वो तुम्हें परेशान कर रहा था तो तुम मुझे बताते आके, जबकि वो ये बात तुम भी जानते हो कि तुम उसको अगर पहले बता भी दिए होते आके ना, तो कितना एक्शन वो ले लेता। ये बात तुम लोग देखे हो अपने स्कूल वगैरह में और कॉलेज वगैरह में। तो सोसाइटी एक्टिवली रेड पिल को डिस्करेज करती है। रेड पिल क्या है? रेड पिल है चीज़ों को वैसे ही देखना जैसे वो है, ना कि जो तुम्हें फैंटेसी बेची गई है, और ना कि जिस तरह से तुम उनको चाहते हो। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि ऐसे होनी चाहिए चीज़ें, ऐसे होनी चाहिए चीज़ें। यार दुनिया में जो चीज़ें हैं वो वैसे ही रहेंगी जैसे कि वो है। तुम्हारी इच्छा के हिसाब से वो चीज़ें तुम्हारे फेवर में चेंज नहीं हो जाएंगी, ठीक है। जैसे कि मेरे कमेंट में एक लड़की ने, इस मेरे वीडियो में एक लड़की ने कमेंट किया था कि वाई डू गर्ल्स मैनिपुलेट बॉयज सो मच, दे शुड नॉट मैनिपुलेट दम एंड दे शुड बस बी पीसफुल, दे शुड जस्ट मेक अ पीसफुल रिलेशनशिप। तो ये विशफुल थिंकिंग हो गई, ये ब्लू पिल थिंकिंग है कि क्यों क्यों ऐसा क्यों होता है, मेरे हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए। इट इज़ नेचुरल फॉर मैनिपुलेशन टू हैपन इन दिस वर्ल्ड। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में मैनिपुलेशन नेचुरल चीज़ है। हाँ, मैनिपुलेशन हो रहा है तो मैनिपुलेशन में तुम टॉप पे रहो, तुम मैनिपुलेट ना होते रहो, ये हम लोग को इंश्योर करना है। ये बैठ के इंश्योर करते रहोगे कि कोई यूटोपियन रिलेशनशिप तुमको दुनिया में मिलेगी, है ना, जिसमें मैनिपुलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, जिसमें गेम्स नहीं एग्जिस्ट करेंगे, तो यू आर लुकिंग फॉर समथिंग विच डज नॉट एग्जिस्ट, और ऐसे ही खोजते रह जाओगे और बाद में ब्लैक पिल होके होपलेस हो जाओगे, ठीक है। तो रेड पिलर्स जो होते हैं वो दुनिया को वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं कि दुनिया जैसी है, ना कि जैसे वो चाहते हैं कि दुनिया हो। वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी को देखते हैं, सब्जेक्टिव रियलिटी को नहीं। ऑब्जेक्ट, अच्छा ये चीज़ ऐसे है, ठीक है। पर जब वो ये चीज़ समझ जाते हैं कि दुनिया कैसी है, तो वो अपने एक्शन को उसी हिसाब से ओरिएंट कर देते हैं। वो अपने गोल्स को चेंज नहीं करते कि अच्छा मैं गोली चेंज कर दूंगा, ना 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 ना। वो देखते हैं अच्छा ये है दुनिया, इस मामले में मेरे अगेंस्ट है, इस मामले में मेरे फेवर में है, इस मामले में मेरे अगेंस्ट है, पर इसको भी मैं अपने फेवर में किसी तरह से यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अब लेट्स मेक अ प्लान ऑफ एक्शन, ओके, एंड मूव फॉरवर्ड। ये होता है रेड पिलर का अप्रोच। उसका अप्रोच ये नहीं होता कि वो बिस्तर पे लेट जाएगा फिर वाइन करेगा, फिर जाके फोरम्स पे वाइन करेगा कि ये बुरा है, वो बुरा है, मैं क्या करूँ, मैं इतना बड़ा विक्टिम हूँ। विक्टिम माइंडसेट को रेड पिलर्स पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं। दे एक्ट रिगार्डलेस, ठीक है, विद अ ब्रेन। कुछ चीज़ें तुमको बताता हूँ कि रेड पिल कैसे हर एक एस्पेक्ट में एग्जिस्ट करती है हम लोग के। कुछ लोग रेड पिल को सिर्फ डेटिंग के बारे में बोलते हैं, यार डेटिंग से ही रिलेटेड है। रेड पिल इज रिलेटेड टू एवरीथिंग इन लाइफ। हर चीज़, हर हिस्सा लाइफ का, उसमें रेड पिल अप्लाई हो सकता है। डेटिंग में, स्पोर्ट्स में, फिटनेस में, पॉलिटिक्स में, कहीं पर भी, इट डिपेंड्स, ठीक है। जैसे कि जेंडर डायनामिक्स में, डेटिंग में, अब ब्लू पिल हम लोग को बताती है कि जैसे कि जो बिहेवियर्स महिलाओं में अच्छे हैं, जो बिहेवियर्स महिलाओं में एक्सेप्टेबल है, वही बिहेवियर सेम टू सेम पुरुषों में भी एक्सेप्टेबल होंगे। जैसे कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड अगर हफ्ते में 3-4 बार रोती है किसी ना किसी बात पे, वो कभी कभी छोटी छोटी बातों पे भी रोने लगती है, ठीक है। अब फिर तुम उसको मनाते हो, उसको चुप कराते हो, ठीक है, नहीं, इट्स नॉट अ बिग डील,
ठीक है, तुम उसको जज नहीं करोगे कि वो रो रही है तो वो वीक है, कमज़ोर है, उससे डिस्गस्टेड नहीं हो जाओगे, उसको छोड़ नहीं दोगे गुस्सा के, ठीक है, ऐसा तो कुछ होगा नहीं, बल्कि उतना तुम उसकी तरफ नर्चर करोगे, उतना उसकी हेल्प करोगे, दिखाओगे कि यू केयर फॉर हर। अब ब्लू पिल प्रोग्रामिंग के चलते तुम्हें ऐसा लगता है कि क्योंकि वो तुमसे रो रही है और वो तुम पे लीन करके तुमसे केयर ले रही है, तो तुम्हारे पास भी कुछ ऐसा प्रिविलेज आ गया है कि तुम भी जब दुखी होगे तो तुम भी रोने लगो उसके सामने, और फिर रोते हो तो क्या होता है, क्या होता है, यू नो इट राइट। 2 हफ्ते के अंदर तुम्हारी रिलेशनशिप कोलैप्स हो जाती है, और फिर तुम्हें वो यही बोल के तुमसे ब्रेकअप करती है कि आई डोंट नो, मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग्स फील नहीं हो रही है, या फिर ये बोलती है कि यार प्यार नहीं था, सिर्फ अट्रैक्शन था मुझे तुम्हारे लिए, या फिर वो ये बोलती है कि मैं बहुत बुरी हूँ, आई डोंट डिजर्व यू, लेट्स नॉट टॉक, एंड देन शी ब्लॉक्स यू। और फिर जब तुम्हारा ब्रेकअप हो जाए तो मैं 3 अप्रोचेस बताता हूँ कि ब्लू पिल, ब्लैक पिल और रेड पिल आदमी इसको कैसे अप्रोच करता है। तो मान लो तुमने रोया अपनी गर्लफ्रेंड के सामने, और बाद में उसका अट्रैक्शन धीरे धीरे डाउन होते होते उसने तुमसे ब्रेकअप कर लिया किसी बहाने से। अब ब्लू पिल बंदा ऐसा बोलेगा, यार मुझे पता नहीं है उसने तुम मुझसे ब्रेकअप क्यों कर लिया, यार आई एम सो हार्ट ब्रोकन, मैंने उसके लिए सब कुछ किया, सब कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वेयर आई वेंट रॉन्ग, हाँ 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 मुझे नहीं पता, आई हैव नो आइडिया। तो मान लो मैं उससे मिलता हूँ, या फिर कोई भी लड़का उससे मिलता है, वो उससे बताता है कि देखो यार, मुझे पता तुम उसके सामने बहुत रोते थे, बहुत वाइन करते थे, इसकी वजह से तो तुमने अपना अट्रैक्शन एकदम डिग्रेड कर लिया, अपनी रिस्पेक्ट एकदम खो दी, इस वजह से उसने धीरे धीरे अब तुमसे डिस्टेंस बना लिया, और फिर उसने तुम्हें छोड़ दिया, क्योंकि अब शी इज़ नॉट अट्रैक्टेड टू यू। तो फिर वो लैश आउट करेगा तुम्हारी तरफ, क्या क्या बात कर रहे हो, उसने मुझसे बोला था रिलेशनशिप स्टार्ट होने पे ही कि आई लव इट व्हेन अ मैन क्राइज। अब मेरी फीमेल फ्रेंड्स भी बोलती हैं कि वो उन्हें वही लड़का पसंद है, वही बॉयफ्रेंड पसंद है जो उनके सामने रोने की हिम्मत रख सके। तुम्हें पता नहीं है, ओनली अ रियल मैन कैन क्राई, क्योंकि मैंने फेसबुक के एक पोस्ट में ये लिखा हुआ देखा था, एक लड़की ने डाला था कि ओनली अ रियल मैन क्राइज, और जो लड़के नहीं रोते हैं वो बेवकूफ, वो रियल मैन नहीं है, वो डरपोक है। तो मेरी गर्लफ्रेंड ने तो मुझे बताया था रिलेशनशिप के शुरू में ही कि शी लव्स अ बॉयफ्रेंड हु क्राइज। तो ये तो नहीं हो सकता इसका रीजन, तुम गलत बोल रहे हो, ये रीजन तो नहीं हो सकता, कुछ और रीजन रहा होगा, क्योंकि इससे तो और अट्रैक्ट हुई होगी मेरी तरफ। क्यों? क्योंकि उसने बोला था, है ना, उसने बोला था कि आई लव मैन हु क्राई, जैसे कि हर लड़की बोलती है। तो क्योंकि उसने बोला था इसलिए ये रियलिटी है, ऑब्वियसली। ये है ब्लू पिल अप्रोच। वो कंफ्यूज ही रहेगा, वो खोजता रह जाएगा जिंदगी भर कि क्या रीजन था, फिर अगली रिलेशनशिप में भी यही मिस्टेक रिपीट करेगा, फिर कंफ्यूज रहेगा, फिर कोई उससे बताएगा तो उसको वो लैश आउट करेगा, नेम कॉलिंग करेगा उसकी, यहाँ खत्म है। उसके बाद से अब ये सोचो, ब्लैक पिल अप्रोच। ब्लैक पिल को मालूम है कि हुआ क्या है, ठीक है। ब्लैक पिल कहेगा, यार सोचो इतनी बदतमीज लड़की थी, मैं बस एक बार उसके सामने रो दिया तो उसने मुझे छोड़ दिया। हाँ, वुमेन हैव नो इमोशंस, उनके अंदर बिल्कुल भी थोड़ी सी भी सिंपैथी नहीं है हम लड़कों के लिए। मैं सफ़र कर रहा था, मैंने उसको हल्का सा बता क्या दिया, हल्का सा आंसू के टपका दिए, उसने मुझे छोड़ दिया। सारी औरतें खराब होती हैं, सारी औरतें बेकार होती हैं, ये सब जानबूझ के करती हैं, दे डोंट केयर अबाउट अस, दे डोंट केयर अबाउट अस। बताओ, मैं रो भी नहीं सकता हूँ अब रिलेशनशिप में, अब से मैं दूर रहूंगा इन सबसे। ये होता है ब्लैक पिल का गुस्से वाला रिएक्शन, एकदम से हेटफुल रिएक्शन। अब रेड पिल बंदा कैसे रिएक्ट करेगा? वो एकदम ऑब्जेक्टिवली देखेगा, अच्छा हाँ हाँ ये बात तो सही हो सकती है, क्योंकि मैंने बहुत रोया है रिलेशनशिप में, मैंने बहुत वाइन किया है, और अगर मैं रेट्रोस्पेक्ट में देखूँ तो हाँ, उसी के बाद से मेरी गर्लफ्रेंड का बिहेवियर मेरे लिए कोल्ड होना शुरू हो गया था, एकदम डिस्टेंट होना शुरू हो गया था। तो हाँ, इट इज़ राइट, क्योंकि मेरे इस बिहेवियर के बाद से कोल्ड और डिस्टेंस होना शुरू हुआ था। कोई बात नहीं, अब मुझे पता चल गया है कि मेरे इस बिहेवियर से, मेरे वीक एक्ट करने की वजह से मेरी रिलेशनशिप ब्रेक हुई है, और मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने कुछ ना कुछ बहाने वाला रीज़न बता के, क्योंकि वो अपने आप को विलन नहीं बताना चाह रही थी, इसलिए उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है। पर रीज़न जो है वो यही है, लॉस ऑफ अट्रैक्शन। वाई लॉस ऑफ अट्रैक्शन? बिकॉज आई एक्टेड वीक। कोई बात नहीं, मैं समझ गया, अब मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा, और मैं इसके लिए उस लड़की को भी ब्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि ये लड़की कॉन्शियसली ऐसी चीज़ें नहीं कर रही। उसके दिमाग में इवोल्यूशन ने वायर किया है इस चीज़ को कि वीक आदमियों से उसको डिसगस्ट महसूस हो, ताकि वो वीक आदमियों के साथ ना रहे, और क्योंकि वो वीक आदमियों के साथ नहीं है तो उसका सर्वाइवल इंश्योर हो पाएगा दुनिया में। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग का दिमाग अब भी वैसे ही सोचता है जैसा कि स्टोन एजेस में सोचता था, तो वो लड़की को भी ब्लेम नहीं करेगा। पर हाँ, वो इस रूल के हिसाब से अपने आप को डाल लेगा कि दोबारा कभी भी रिलेशनशिप में किसी लड़की के सामने रोएगा नहीं, वाइनिंग नहीं करेगा। उसको करनी है बहुत वाइनिंग तो अपनी मम्मी के सामने जाकर रो लेगा, पर अपनी गर्लफ्रेंड के सामने नहीं रोएगा। रेड पिलर हमेशा
सिचुएशन को देखता है, अच्छा मैं हार रहा हूँ, क्यों हार रहा हूँ, अच्छा ये गलती है, ठीक है चेंज करते हैं। वो बैठ के बिस्तर पे रोता नहीं है मैं चाहता हूँ कि मुझे ऐसी रिलेशनशिप मिले जहाँ पे मुझे रोने को मिले हो। इट इज़ सो वीक। मेरे कमेंट में कुछ लोग पूछते हैं मुझसे कि भाई अगर अपनी गर्लफ्रेंड के सामने आप अपना दुखड़ा ना रो सको, अपनी फीलिंग ना शेयर कर सको, उससे अपनी प्रॉब्लम्स ना बता सको, तो क्या फ़ायदा ही रिलेशनशिप का, तब क्या मतलब हुआ रिलेशनशिप का। तो मेरे भाई किसने कह दिया तुमसे कि रोमांटिक रिलेशनशिप मतलब होता है थेरेपिस्ट वो तुम्हारी बन जाए और तुम उसके क्लाइंट बन जाओ। ये तो किसी ने कॉन्सेप्ट नहीं बनाया था कभी भी। हाँ फिल्में देखते होगे वो बात अलग है, फिल्मों में दिखाता है तो फिल्में रियलिटी नहीं होती है। फिल्मों में तो ये भी होता है कि 15-16 लड़कों को एक एक हीरो एक ही बार में मार देता है। तुम भी मार दोगे क्या? तो हाँ तुम्हारी वो फैंटेसी है, तुम्हारी विश है। मैंने बोला ना कि रियलिटी वो है जो वो रियलिटी है, ये रियलिटी नहीं है जो तुम सोचते हो, जो तुम चाहते हो कि हो। तो अगर तुम्हारी ये विश है कि तुम्हारी कोई ऐसे रिलेशनशिप आ जाए जहाँ तुम जितना भी रोना धोना करना चाहो कर लो, और वो जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तुम्हें एकदम तुम्हारी मम्मी की तरह तुम्हें पकड़ के तुम्हारी पीठ थपथपाए, तो ठीक है तुम फैंटेसी में रह सकते हो, ये तुम्हारी विश है। पर ये कभी मत सोचना कि ये रियलिटी में ट्रांसलेट हो जाएगा और तुम्हारी जो फैंटेसीज है वो रियलिटी में मीट हो जाएंगी। ठीक है? अगर तुम यही चाहते हो कि तुम्हारा एक रिलेशनशिप होना चाहिए जहां पे तुम एक स्ट्रॉन्ग माउंटेन बन के उसके सपोर्ट ना बनो बल्कि उल्टा उसी से सपोर्ट लो, दैट्स द काइंड ऑफ मैन यू आर, तो इट्स योर विश, लेकिन मिलेगा नहीं। ठीक है? वो सपनों की दुनिया में रहेगा तुम्हारे, है ना, पर वो मिलेगा नहीं। तो इस दुनिया में जो रियलिटी है उसे एक्सेप्ट कर लो, या तो वरना रहो फैंटेसी में। फैंटेसी तो मेरी है कि मैं काश उड़ पाता, मेरे पंख होते तो मैं उड़ता आसमान में। ठीक है? तब वो फैंटेसी मैं बना लूँ और फिर मैं ये बोल दूँ क्योंकि मैं उड़ नहीं सकता तो मैं घर से बाहर ही नहीं निकलूंगा, क्योंकि मुझे चलना पड़ेगा। तो रेड पिलर्स ये चीज़ समझ जाते हैं कि जेंडर डायनामिक्स में पोलैरिटी होनी चाहिए। मतलब लड़की जितना फेमिनिन हो सके उतनी फेमिनिन होनी चाहिए, और लड़का जितना मैस्कुलिन हो सके उसे उतना मैस्कुलिन होना चाहिए। दिस इज द की टू अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। ठीक है? एंड क्राइंग टू योर गर्ल इज नॉट मैस्कुलिन एट ऑल, इट इज वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स यू कैन डू। बिकॉज रेड पिलर्स रियलाइज दिस ट्रूथ, दे आर एबल टू हैव बेटर रिलेशनशिप्स। और कई लोग फिर देख के उन्हें सरप्राइज होते हैं कि यार ये लड़का तो उतना अच्छा दिखता भी नहीं है, ये लड़का तो उतना अच्छा कभी मॉडल टाइप का नहीं दिखता है, तब भी इसकी इतनी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इतनी अच्छी लड़की के साथ क्यों है? क्योंकि जो लड़का मॉडल की तरह दिखता है उसके माइंड में भी यही फैंटेसी है कि आई कैन एक्ट वीक, आई कैन एक्ट लाइक अ बाबू, आई कैन एक्ट लाइक अ सोना, और मैं रोना धोना शुरू कर दूंगा तो ये तुम कितने भी अच्छे दिखोगे, तुम रोने लगो अपनी गर्लफ्रेंड के सामने, डिस्गस्ट हो जाएगी, छोड़ के तुम्हें चली जाएगी। फिर हैरान होना उसके बाद से कि यार मेरा तो आंखें इस एंगल पे हैं, परफेक्ट एंगल पे, और जो मेरा नाक है ये इस तरह से ऐसे 47.6 डिग्री पे उठा हुआ है, ये तो आइडियल एंगल है, और जो मेरी दाढ़ी है वो तो 0.618 सेंटीमीटर लंबी है। तो फिर हाउ हाउ व्हाट वेंट रॉन्ग? ओके, दिस इज द रियलिटी। दैट्स व्हाई रेड पिलर्स विन इन रिलेशनशिप्स। रेड पिलर्स ये भी जानते हैं कि रिलेशनशिप को लेके सोसाइटी में और मीडिया में कई सारी भ्रांतियां हैं जो कि इसीलिए फैली ही जा रही हैं ताकि दे कैन सेपरेट व्हीट फ्रॉम द चाफ। जो बेवकूफ़ है वो मीडिया में जो बताया जाता है रिलेशनशिप के बारे में और इंटरजेंडर डायनामिक्स के बारे में वही मान के उसी को इम्प्लीमेंट करते हैं, इसलिए बेचारे सफ़र करते हैं। जिनके अंदर थोड़ी भी अवेयरनेस है वो ये समझ जाते हैं कि हाँ मीडिया जो चीज़ बता रही है और जो चीज़ लड़कियां खुद बोल रही हैं, जैसे कि लड़कियां बोलती है ना कि आई वॉन्ट अ गाय हु क्राइज, हु इज इन टच विद हिज फीलिंग्स, हु इज सॉफ्ट। मुझे वो लड़का पसंद है जो प्लशीज से खेलता है, जो टेडी बियर से खेलता है। अमेरिका में जाओगे तो लड़कियां बोलेंगी कि मुझे वो लड़के पसंद है जो स्कर्ट पहनते हैं। ठीक है? तो रेड पिलर को मालूम है कि लड़कियां ऐसे चीज़ें बोलती हैं क्योंकि ये चीज़ें ट्रेंड में है, जैसे कि ट्रेंड में आजकल है बोलना कि आई लव अ मैन हु क्राइज। तो क्योंकि वो बोलती हैं, ऐसा नहीं कि वो गलत इंटेंशन से बोल रही हैं, वो बोल रही है क्योंकि उनको फीलिंग आ रही है बोलने की, तो उन्होंने बोल दिया। पर इसका मतलब ये नहीं कि सही में करोगे तो सबकॉन्शियसली उनको बहुत अट्रैक्शन फील होगा तुम्हारे लिए। अट्रैक्शन इज सबकॉन्शियस। ठीक है? ऐसा नहीं होता अट्रैक्शन कि अभी लड़की तुमसे अट्रैक्टेड नहीं है, फिर तो अपने नाम बता दिया तुमने कि मेरा नाम ये है, तो फिर वो अचानक से उसके अंदर इनहेरेंट बायोलॉजिकल अट्रैक्शन जाग गया। ठीक है? तो इस भ्रांति में मत रहो। रेड पिलर्स इस भ्रांति से दूर रहते हैं। दे कीप देमसेल्व्स अवेयर ऑफ द रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड विच दे हैव गैदर्ड थ्रू देयर ओन एक्सपीरियंसेस। ठीक है? तो दे प्ले द गेम राइट। मीनवाइल ब्लैक पिलर्स और ब्लू पिलर तो कंफ्यूज है, वो गलती बार बार रिपीट करता है, और ब्लैक पिलर कहता है नहीं मुझे नफरत हो गई इन सबसे, आई हेट दम फॉर फीलिंग द वे दे डू। एग्जैक्टली जैसे फेमिनिस्ट हैं वो सारे आदमियों से उनको नफरत हो जाती है
क्योंकि उन्हें लगता है कि सारे आदमी जो हैं वो सारे के सारे आदमी खराब हैं, है ना। और फॉर सम रीज़न मेन शुड बी हेटेड, और हम लोग के साथ कुछ इनहेरेंटली गड़बड़ है, इसलिए हम लोगों से नफरत करनी चाहिए। तो वही सेम वाला फंडा है ब्लैक पिल में भी, है ना। तो ये हुआ इंटरजेंडर डायनामिक्स, ठीक है। इंटरजेंडर डायनामिक्स में रेड पिल की अप्रोच ये रहती है कि दे फोकस ऑन बिल्डिंग अप देयर मैस्कुलिनिटी, ठीक है। दे फोकस ऑन मेकिंग श्योर कि ऐसी हरकतें वो ना करें रिलेशनशिप में जिससे कि वो वीक लगे, और उन्हें एक्सपीरियंस के थ्रू और नॉलेज के थ्रू ये भी मालूम रहता है कि कौन सी लड़की को वो वाला क्या कहते हैं, किस लड़की के साथ सीरियस होना है, ठीक है। किस लड़की को सिर्फ गर्लफ्रेंड जोन में रखना है, किस लड़की को सिर्फ फ्रेंड जोन में रखना है, किस लड़की को सिर्फ सिस्टर जोन में रखना है, और किस लड़की को शादी जोन में रखना है। रेड पिलर्स इतने बेवकूफ़ नहीं होते कि तुम उसको किसी पागल लड़की से शादी करा दोगे वो कर लेगा, क्योंकि उसको बहुत मतलब लैक हो रही है कि नहीं कोई भी लड़की मिल जाए मैं पकड़ लूँगा। ओके, रेड पिलर्स में ये प्रॉब्लम नहीं होती है। वो कभी किसी कीमत पर ऐसी शादी करेगा ही नहीं जहाँ उसे रेड फ्लैग दिख जाए और बाद में उसे सफ़र करना पड़े। ओके, तो दिस वॉज रेड पिल इन जेंडर डायनामिक्स। रेड पिल का दूसरा ट्रेट ये है कि सेल्फ इंप्रूवमेंट पे हमेशा फोकस होना चाहिए। अब इस पे भी तीनों का पर्सपेक्टिव बता देता हूँ तुम्हें। ब्लू पिलर, सेल्फ इंप्रूवमेंट की क्या जरूरत, बी योर सेल्फ मैन। द राइट पर्सन, द राइट गर्ल विल लव यू अनकंडीशनली। जो तुम्हारे लिए भगवान ने अलॉट की होगी एक कहीं पे, ठीक है, वो तुम्हें, तुम जैसे भी रहोगे, तुम महीनों से ना नहाए हो, तुम एकदम दुबले पतले या फिर एकदम भैंस हो, तब भी तुम्हें वो पसंद करेगी। देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो उसकी ज़रूरत क्या है? व्हाट इज़ द नीड ऑफ गोइंग टू द जिम? व्हाट इज़ द नीड ऑफ improving your vocabulary? What is the need of sharpening your social skills? इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपके लिए आदमी रखा हुआ है ना, वो तो आपको कैसे भी पसंद कर लेगा। और ये सारी खूबसूरत खूबसूरत कोट्स तुम देखते होगे यूट्यूब पे कि द राइट पर्सन विल कम टू योर लाइफ एंड होल्ड यू इन विच एवर कंडीशन यू आर। कितना स्वीट लगता है सुन के, क्यों? स्वीट स्वीट कैंडी, स्वीट स्वीट पॉइजन मोर लाइक। तो ऑब्वियसली दिस इज़ अ लाई। जहाँ जैसे कि तुम इतने दयालु नहीं हो कि तुम किसी भी अनअट्रैक्टिव लड़की के पीछे पड़ जाओ, है ना, वैसे लड़कियां भी उतनी दयालु नहीं है कि तुम एकदम झंड रहो और वो तुम्हारे पीछे भागने लगे। दिस इज नॉट गोना। अब आते हैं ब्लैक पिलर के पर्सपेक्टिव पे। ब्लैक पिलर झूठ तो नकार चुका है, पर वो सच को ले जाता है एकदम एक्सट्रीम पे। ब्लैक पिलर के हिसाब से लुक्स ही सब कुछ है लड़कों के लिए, और अगर तुम एकदम ब्रैड पिट टाइप, इयन सोमर होल्डर टाइप एकदम हैंडसम नहीं हो, तुम्हारा परफेक्ट जॉ नहीं है, तुम्हारी आंखें एकदम परफेक्ट पता नहीं 69 डिग्री एंगल पे नहीं है, तुम्हारा नाक जो है वो 4.56 सेंटीमीटर लंबा नहीं है, और तुम्हारा जो आंखों के बीच में डिस्टेंस है वो इतना सेंटीमीटर नहीं है, और तुम्हारे लेंथ ऑफ द एंटायर जॉ लाइन डिवाइडेड बाय द सर्कम्फरेंस ऑफ योर लेंस डिवाइडेड बाय द गर्थ ऑफ योर नोज का अगर परफेक्ट वैल्यू नहीं आ रहा है तो इट्स ओवर, यू शुड टेक द, ठीक है, तो इट्स ओवर, कोई होप नहीं है, तुमको गिव अप कर देना चाहिए। क्योंकि जो लोग सक्सीड कर रहे हैं डेटिंग वर्ल्ड में वो पैदा हुए हैं उसके लिए, ठीक है, वो बर्थ से गिफ्टेड है, उनको भगवान ने गिफ्ट कर दिया, और तुम कर्ज्ड हो। तो तुम अब लाई डाउन एंड रॉट। उनके अंदर एक वोकेबलरी होती है, लाई डाउन एंड रॉट, मतलब लेट जाओ और सड़ते रहो, ठीक है। और फिर फनी फनी ब्रेन रॉट फैलाएंगे, ओ इट्स ओवर, ये मैक्स वो मैक्स, रोप मैक्स, और ना जाने क्या क्या। तो ब्लैक पिलर एकदम से हार मान जाता है, वो सच को भी ले जाता है एकदम एक्सट्रीम पे। वो कहता है कि मेरे पड़ोस में जो मुन्नी रहती है, वो मुन्नी भी उसी लड़के को पसंद करेगी जो एकदम ब्रैड पिट की तरह दिखता हो, 6 फुट 10 इंच का होना चाहिए, उससे कम अगर है तब तो इट्स ओवर, है ना। 6 फुट 10 इंच और जॉ लाइन ऐसी कि मतलब काट दे किसी को, इससे शार्प जॉ लाइन, तभी वो पड़ोस की मुन्नी भी जो है वो भी उसी को पसंद करेगी। ऑलराइट, ये होता है ब्लैक पिलर का पर्सपेक्टिव। अब आते हैं रेड पिलर पे। रेड पिलर जानता है कि दुनिया तुम्हें तब भी इज्जत देगी, तभी प्यार देगी जब तुम उस चीज़ के लायक होगे। तो अपने हर एक एस्पेक्ट को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। तुम एक रेड पिलर को अक्सर देखोगे वो जिम में इन्वॉल्व रहेगा, और जिम में ही नहीं रहेगा, वो रहेगा मार्शल आर्ट से भी इन्वॉल्व, क्योंकि ये बात वो जानता है। ये भी एक रेड पिल है। ब्लू पिल ये होती है सोसाइटी की जो बड़ा बॉडी बिल्डर है, जिसके बड़े बड़े मसल्स हैं, वो फाइट भी उतना अच्छा करता होगा, और मसल्स देखो उसके कितने बड़े बड़े हैं, वो तो किसी को भी मार देगा। ना ना ना, ये ब्लू पिल है बेटे। रेड पिल ये होता है कि जस्ट बिकॉज यू हैव बिग मसल्स डजंट मीन यू कैन फाइट दैट वेल। कोई उससे दुबला पतला लड़का ना
अगर ट्रेंड है किक बॉक्सिंग में तो मसल्स वोंट मैटर अगर वो ट्रेंड नहीं है तो, है ना। तुम लोग जो लोग जिम जाते हो एक बार जाना पहली बार अपनी पहली क्लास में किक बॉक्सिंग के या फिर बॉक्सिंग के, वहाँ तुम लोग को रियलाइज़ हो जाएगा, ठीक है, क्या रियलिटी होती है, क्या रेड पिल होता है। तो रेड पिलर जानता है कि अपने आप को बिग तो दिखाना ही है, साथ ही साथ फाइटिंग स्किल्स भी होनी चाहिए। बॉडी पे तो वर्क करते ही रहना है क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो एकदम उसका पोटेंशियल इनफाइनाइट है। आप उस पर जितना काम करेंगे वो उतना आपको रिवॉर्ड देगी, उतना आप हेल्दी रहेंगे, आप ही का फ़ायदा है। आपको ये मालूम है कि अगर आप मोटे भैंस की तरह दिखते हैं तो आपको उतनी इज्जत नहीं मिलेगी दुनिया में, ना ही उतना अट्रैक्शन मिलेगा ऑपोजिट जेंडर से। और आपको जो लोग ब्रेन वॉश कर रहे हैं वो खुद भी ब्रेन वॉश हैं, और कुछ उसमें से ऐसे हैं जो जानबूझ के आपको ब्रेन वॉश करते हैं क्योंकि वो डरते हैं आपके पोटेंशियल से कि अगर आप अनलीश कर दिया आपने अपना पोटेंशियल असली तो क्या होगा फिर। उनका तो पूरा उनके लिए कंपटीशन आ जाएगा और आप उनको राउंड डालेंगे इस कंपटीशन में। तो इसीलिए वो आपको ब्रेन वॉश करके रखते हैं। तो रेड पिलर्स ऑलवेज फोकस ऑन इम्प्रूवमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। उनको तुम जिम में देख लोगे एकदम उनका पूरा फोकस होता है फिजिक पे। साथ ही साथ वो सिर्फ फिजिक पे ही फोकस नहीं करते, वो अपने इंटेलेक्ट पे भी फोकस करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि जब वो बात करें किसी से तो सामने वाले को लगे कि हाँ सोफिस्टिकेटेड आदमी है, इस आदमी के अंदर कुछ इंटेलिजेंस है, कुछ बुद्धि है, ठीक है। वो ऐसे नहीं करते कि बस जिम करके अपने शरीर को बड़ा बड़ा बना लिए और जब मुंह खोलना हो तो हु बंदर की तरह हरकतें हो रही हैं उनकी। तो दे आर वर्बली सोफिस्टिकेटेड। उनके पास जो होता है ना वाक्पटुता, वर्बल इंटेलिजेंस भी होती है। उनके पास ये भी रहता है कि अगर किसी से बात करना है, किसी से सोशलाइज करना है तो आराम से कर लेते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मान लो सोशल सर्कल में तुम किसी से पास जाके बात कर लिए और तुमने हल्का स्टटर कर दिया तो तुम्हारी जिंदगी वहीं खत्म नहीं हो जाएगी। ओके, बिकॉज नो बडी केयर्स। जैसे कि मैंने बताया था अपने सोशल एंग्जाइटी वाले वीडियो में कि तुम ना किसी से जाके हेलो बोल रहे हो, तुमने हेलो ऐसे कर दिया तो तुम्हारी जिंदगी नहीं खत्म हो जाएगी वहां पे। वो आदमी खुद जाके घर जाके भूल जाएगा कि किसी आदमी से मैं मिला था आज, उसकी अपनी दिक्कतें हैं। तो रेड पिलर्स इस चीज़ से नहीं डरते सोशलाइज करने से, वो जाके किसी से भी सोशलाइज कर सकते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि लाइफ को अगर अच्छे से जीना है तो सोशल सर्कल होना चाहिए। और एक और रेड पिल कि सोशल सर्कल में किसी को भी नहीं घुसा लेना है। कोई भी अगर लो वैल्यू आदमी, कोई भी एकदम लूजर, उसको भी घुसा दो सोशल सर्कल में और बर्बाद कर दो पूरा स्टैंडर्ड अपना। रेड पिलर्स को ये बात मालूम होता है कि वी हैव टू फिल्टर आवर सोशल सर्कल, वी हैव टू हैंग अराउंड विद ओनली द पीपल हु इंस्पायर मी एंड फोर्स मी टू ग्रो। जिनके साथ मैं अगर दिखूं तो मेरी भी इज्जत बढ़े, लोगों को ये भी लगे कि हाँ आई एम इन द गुड कंपनी। ये होता है सोशल रेड पिल सेल्फ इंप्रूवमेंट के स्फेयर में, ठीक है। वो ये बोल के नहीं लेट जाते बिस्तर पे। तो मैंने बताया ब्लू पिल ब्लैक पिल इन सब का क्या पर्सपेक्टिव होता है। ब्लैक पिल वाला जो है उसको अगर तुम कहोगे सेल्फ इंप्रूवमेंट करने के लिए, वो कहेगा कि यार मैं जिम जाके क्या करूंगा, चेहरा तो वही रहेगा मेरा। मान लो मैं जिम जाके एकदम अपने आप को मस्कुलर बना दिया तो लेकिन फिर भी तो मेरे चेहरे का जो नाक है मेरा वो इतना सेंटीमीटर है, वो 1 सेंटीमीटर ज़्यादा है स्टैंडर्ड से, और मेरी आंख का जो एंगल है वो इतना है, और जो मेरे बाल हैं उस बाल का डायमीटर जो है वो उतना है, तो वो तो चेंज होगा नहीं, तो फ़ायदा क्या जिम जाने का, तो मैं जिम नहीं जाऊँगा। सोशलाइज करने का फ़ायदा क्या कि मेरा तो लुक्स एकदम ब्रैड पिट की तरह नहीं दिखता हूँ मैं, तो लोग मुझे हंसेंगे मेरे ऊपर, तो फ़ायदा क्या। तो वो वैसे भी हार चुका है, वो हारता भी है और साथ वालों को भी इनकरेज करता है कि हार जाओ, क्योंकि उसके सामने कोई भी चला जाए वो उसको ऐसे ही एनालाइज करेगा, तुम्हारी आंखों में ये दिक्कत है, तुम्हारे बाल का डायमीटर उतना ज़्यादा नहीं है, तुम्हारी आईब्रो का जो बाल है उसका डायमीटर ज़्यादा नहीं है, तुम्हारी जो आईलैशेस हैं उनका डायमीटर उतना नहीं है, तुम्हारी जो मूंछ है उसके बाल के अंदर जो साइड वाला बाल है उसका डायमीटर उतना अच्छा नहीं है, तुम्हारे जो चिन है, चिन का पूरा लेंथ डिवाइडेड बाय द डायमीटर ऑफ योर हेयर मल्टीप्लाइड बाय द डायमीटर ऑफ योर आईब्रो, इसका फॉर्मूला सेट नहीं बैठ रहा। ये सारी चीज़ें करके वो रैशनलाइज करता है अपनी लेजीनेस को। बट रेड पिलर्स ऑलवेज फोकस ऑन कॉन्स्टेंट सेल्फ इंप्रूवमेंट इन ऑल स्फेयर्स। करियर में भी वो ऐसा नहीं कि सिर्फ मज़े करते रहते हैं, दे फोकस ऑन करियर टू। लेकिन ब्लू पिलर्स की तरह रेड पिलर्स सिर्फ अपने करियर के पीछे नहीं पड़े रहते और बाकी सारी चीज़ें नहीं छोड़ देते। रेड पिलर्स को ये बात पता है कैसे चीज़ों को एक बार में एक ही दिन में एडजस्ट करना है अपने रूटीन में। इसीलिए एक चीज़ देखोगे कि रेड पिलर जो है वो करियर में भी सक्सीड होते हैं, वो एग्जाम्स भी क्वालिफाई करते हैं, है ना, कम कम दिनों में स्मार्ट वर्क करके। वहीं ब्लू पिलर को तुम देखोगे कि वो सालों से लगा हुआ है, वो यही काम ही कर रहा है, वो सुबह से लेके बस रात तक पढ़ाई ही कर रहा है, वो अभी तक कुछ किया नहीं, पर एक भी उसका रिजल्ट तुम्हें नहीं दिखता कि कहीं वो क्वालिफाई हो गया। वहीं रेड पिलर को तुम देखोगे वो हर चीज़ों में इन्वॉल्व है, हर चीज़ों में आगे बढ़ रहा है,
और साथ ही साथ करियर में भी आगे बढ़ रहा है, क्योंकि वो रेड पिल्ड है। ठीक है, तो उसे रेड पिल को पढ़ाई में भी अप्लाई करना मालूम होता है। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको ये पता होगा कि जैसे कि मान लो अगर पूछा गया है कि सिलेबस का हिस्ट्री एक पार्ट है, एंशियंट हिस्ट्री मान लो, तो वो एंशियंट हिस्ट्री भी आपको कुछ सेलेक्टेड बुक्स से पढ़नी होती है। ठीक है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चंस उन बुक्स से ही फॉर्मुलेटेड किए जाते हैं। साथ ही साथ आपको PYQs भी पढ़ने होते हैं ताकि आप नैरो डाउन कर पाए कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और किस टॉपिक्स को थोड़ा इग्नोर करना है। वरना ब्लू पिल में आके मैं बड़े बड़े ऑथर्स की बड़ी बड़ी इतनी मोटी मोटी एंशियंट हिस्ट्री की बुक्स पढ़ना शुरू कर दूं क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा है और सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि देखो मैं हिस्ट्री की बुक पढ़ रहा हूँ, और जाके एग्जाम देने चले गए तो एक सवाल नहीं आया। फिर रेड पिलर्स ये काम नहीं करते, दे मेक प्रिसाइज फोकस्ड एक्शन। रेड पिलर्स की एक और ट्रेट है कि वो पॉपुलर डिस्कोर्स जो है, मेन स्ट्रीम नैरेटिव, उस पर ट्रस्ट नहीं करते। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना अक्सर कि इंडिया एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, मेल डोमिनेटेड, पेट्रियार्की। तो जो ब्लू पिलर्स हैं वो तो कूदने लगते हैं सुन के, हाँ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, वी नीड टू मेक श्योर वुमेन डोमिनेट दिस सोसाइटी। ठीक है, ये ब्लू पिलर्स का होता है रिएक्शन। और ब्लैक पिलर तो खैर गालियां ही देता है, इसे सुन के गुस्से में वो औरतों को गाली देना शुरू कर देता है। ओके, पर रेड पिलर एक बहुत सिंपल चीज रियलाइज करता है जो तुम खुद देखोगे अपने सामने होते हुए, कि इंडिया मेल डोमिनेटेड सोसाइटी नहीं है। ठीक है, मेल डोमिनेटेड मतलब होता है कि हर एक मेल किसी तरह से सोसाइटी को डोमिनेट कर रहा है। अगर हर एक नहीं तो कम से कम मैक्सिमम मेल्स डोमिनेट कर रहे हैं सोसाइटी को। तुम मेरा वीडियो देख रहे हो, बताओ तुम किसको डोमिनेट कर रहे हो? जाके अपने घर में डोमिनेट कर रहे हो किसी को, अपने पड़ोस में किसी को डोमिनेट कर रहे हो, स्कूल में डोमिनेट कर रहे हो, स्कूल में तुम्हारी फीमेल टीचर आके तुम्हें लताड़ देती है, पूरे डोमिनेट कर रहे हो क्या जाके तुम? सोसाइटी के कुछ गिने चुने आदमी जो कि हैं पॉलिटिशियंस और जो कि हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन जो कि आदमी हैं, ये पूरी सोसाइटी पे राज करते हैं, पूरी सोसाइटी को ये डोमिनेट करते हैं। ठीक है, तो ये मेल डोमिनेटेड बोलना, तुम नैरो डाउन करो ना कि कौन मेल है जो डोमिनेट करता है। तुम्हारा ये कहना कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, मतलब तुम मुझे भी कह रहे हो कि मैंने सोसाइटी को डोमिनेट करके रखा हुआ है ना? और अगर तुमने ये कह दिया कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है तो मतलब उस डोमिनेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम डाल रहे हो किसके ऊपर? हर आदमी के ऊपर। पर वो डोमिनेशन किसने किया है? उन्हीं दो लोगों ने जिनके बारे में मैंने अभी बात की, बिग बिजनेसेस एंड पॉलिटिशियंस। डोमिनेशन तो इनका है, तो उस डोमिनेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर क्यों है या तुम्हारे ऊपर क्यों है? ये चीज़ रेड पिलर सोचता है। ये है रियलिटी जो तुम्हारी आंखों के सामने दिखती है, पर क्योंकि ब्रेन वॉशिंग बहुत स्ट्रांग है तो फिर तुमसे वो देखा नहीं जाता। तो ब्लू पिलर यही चिल्लाता रहता है क्योंकि मम्मी ने उसे बताया था या फिर स्कूल ने उसे बताया था इंडिया इज मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, या फिर किताब में उसने पढ़ लिया। तो बेसिकली ब्लू पिलर वही बकता रहता है जो उसको किताब में कहीं से स्कूल में बता दिया, उसको क्वेश्चन नहीं करता। रेड पिलर की क्वालिटी है कि वो किताब में कुछ पढ़ रहा है, स्कूल में भी। ठीक है, जैसे कि आज कुछ लोग कहते हैं कि NCERT में जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो किसी ना किसी तरीके से स्क्यूड हैं, बायस्ड हैं। तो जिन लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि बायस्ड हैं, कुछ और पर्सपेक्टिव होना चाहिए, वो लोगों ने रेड पिल थिंकिंग का इस्तेमाल किया कि अच्छा ऐसा है क्या कि इन्वेडर्स को ज़्यादा फोकस दिया गया NCERTs में और अपने बड़े बड़े ग्रेट किंग्स जो हैं उनको उतना ध्यान नहीं दिया गया, कुछ को तो मेंशन ही नहीं किया गया। ठीक है, तो रेड पिलर्स को अगर कोई कुछ बताता है सोसाइटी में, मीडिया बताए या स्कूल बताए या स्कूल की टीचर बताए या फिर कोई भी बताए या फिर गर्लफ्रेंड बताए। अब जैसे कि लड़कियां बोलती है ना कि आई लव अ मैन हु क्राइज, आई लव अ मैन हु प्लेज विद टेडी बियर्स। रेड पिलर सोचता है कि यार क्या बकवास है, आई डोंट नो व्हाई शी इज सेइंग दिस, लेकिन ये सच्चाई नहीं है तो मैं इसको फॉलो नहीं करूंगा। ब्लू पिलर्स तुरंत कूद पड़ते हैं फॉलो करने के लिए, वो ला के अपना टेडी बियर दिखा देंगे उसे, देखो आई प्ले विद अ टेडी बियर, प्लीज लाइक मी। या फिर रो देंगे उसके सामने, देखो आई एम इमोशनल, यू सेड यू लाइक इमोशनल मैन। ओहो तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी, तो तुमने प्रॉमिस तोड़ कैसे दिया? एज इफ प्रॉमिस किसी लॉयर के प्रेजेंस में हुआ है कि तोड़ने पे कुछ रेपरकशन आ जाए। मतलब अगर थोड़ा सा सोचोगे दिमाग का इस्तेमाल करके, वो प्रॉमिस जो है ना, प्रॉमिस शब्द ही तो है। तो मैंने तुमसे अगर कुछ प्रॉमिस कर दिया
तो मुझे क्या चीज़ रोक रही है यार उसे तोड़ने से? मैं जब चाहूंगा तब तोड़ दूंगा, मुझे कोई रेपरकशन आएगा क्या उसका? ये है ऑब्जेक्टिव रियलिटी जो कि रेड पिलर जानता है। ब्लू पिलर सोचता है कि उसने बोल दिया, ये प्रॉमिस वर्ड लगा दिया, तो फिर मतलब वो एकदम पत्थर की लकीर है, वो टूट नहीं सकता। अरे बाप रे, उसने कहा था कि वो तुम्हें वो उसे छोड़ेगी नहीं, उसने प्रॉमिस किया था, तो कैसे छोड़ दिया उसने? हाँ, रेड पिलर जो सुनता है ये बातें ना, लड़की बोलती है कि आई प्रॉमिस आई विल नेवर लीव यू, आई विल ऑलवेज बी विद यू। रेड पिलर कहता है कि हाँ ठीक है, मुझे पता है प्रॉमिस डोंट मीन एनीथिंग, तुम फीलिंग्स में ये बोल रही हो। ये बोलता नहीं है, वो मन में कहता है कि तुम फीलिंग्स में ये बोल रही हो, तुम्हारी फीलिंग कल चेंज हो सकती है, परसों चेंज हो सकती है, अगर मैंने हल्की भी मिस्टेक्स कर दी तो तुम्हारी फीलिंग्स चेंज हो जाएंगी। तो मैं तुम्हारी प्रॉमिस पे अभी भी बिलीव नहीं करूँगा, ताकि बाद में जब तुम तोड़ो भी इस प्रॉमिस को तो मुझे कुछ फ़र्क ना पड़े, मुझे कुछ प्रॉब्लम ना हो। ये बात रेड पिलर जानता है। ब्लू पिलर को अभी तुम कह दो, ब्लू पिलर्स एक ब्लू पिल माइंडसेट तुम लोग के अंदर भी है कि जब नो कांटेक्ट पे रहते हो तो अक्सर तुम लोग मुझे मैसेज करते हो कि भैया नो कांटेक्ट में हूँ लेकिन एक्स का बर्थडे आ रहा है तो उसे विश कर दूँ क्या? कौन से कानून ने इस पूरे देश में तुम्हें ऑब्लाइज किया है? किसने तुम्हें ऑब्लिगेटेड किया है कि तुम बर्थडे पे अपनी एक्स को विश करो, और बर्थडे पे विश नहीं करोगे तो बहुत बड़ा क्राइम है? ऐसा कुछ है क्या? तो ये जो चीज़ें हैं, ये शब्द हैं, इनको लेके वाई आर यू लेटिंग दीज वर्ड्स रूल यू? नो कॉन्टैक्ट मतलब नो कॉन्टैक्ट अंटिल शी कॉन्टैक्ट्स यू, चाहे उसका बर्थडे आए चाहे जो डे आए, इट डजेंट मैटर, है ना? तो इस ब्लू पिल माइंडसेट से बाहर निकलो। डू नॉट बिलीव द पॉपुलर डिस्कोर्स, और अगर बिलीव करना भी है तो पहले एक बार क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करके उसको सोचो कि क्या ये सेंस बना रहा है कुछ? डज इट मेक अ लिटिल बिट ऑफ सेंस? वही जैसे कि मैंने कहा, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, तो थोड़ा सा सोचो कुछ सेंस बन रहा है कि तुम किसी को डोमिनेट कर रहे हो जाके? हाँ, तुम्हारी कोई ऐसी पोजीशन है क्या कि डोमिनेट कर रहे हो सोसाइटी को जाके? हाँ, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन अगर डोमिनेट कर रहे हैं सोसाइटी को तो इसमें तुम्हारी क्या गलती है? इसके लिए तुम्हें क्यों मढ़ा जा रहा है? उनको पॉइंट आउट करके बात करो, है ना? अब वो भी डोमिनेट कर रहे हैं सोसाइटी को क्योंकि उनके अंदर एबिलिटी है। ये एबिलिटी एक दिन तुम्हारे अंदर भी आ जाएगी अगर ट्राई करोगे तो। उनसे नफरत करने से क्या होगा? उससे नफरत करने से क्या होगा? जिसके अंदर एबिलिटी होती है, जिसके अंदर पावर होती है, वो डोमिनेट करता है। वो भी तो कभी तुम्हारी तरह इंसान था, एवरेज इंसान था, आगे जाके उतना पावरफुल हो गया, है ना? तुम भी हो सकते हो, तुम्हारे अंदर भी पोटेंशियल है। ओके, सो skepticism about the popular discourse is a very very common theme in red pill ideology. चौथा ट्रेट है saying no to victim mindset. एक रेड पिलर कभी भी सिंपैथी सीख नहीं करता, उसके लिए सिंपैथी एक बहुत बड़ा इंसल्ट है। मैक्सिमम लोगों को चाहिए, मैक्सिमम लोगों को ये नहीं चाहिए कि उनकी प्रॉब्लम सही हो जाए, उनको चाहिए कि उनकी प्रॉब्लम्स को सुन के दुनिया उन्हें आके बताओ तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा ना, तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही होगी ना, आई अंडरस्टैंड यू, हो बहुत तुम विक्टिम हो बहुत बड़े। तो उन्हें सिंपैथी लेके बहुत अच्छा फील होता है अपने बारे में, एक क्षणिक आनंद मिलता है उन्हें। रेड पिल को इस आनंद से डिस्गस्ट होती है कि यार मैं इतना कमज़ोर हो गया, मैं इतना बेकार हो गया कि ये सब आके मुझे सिंपैथी दे रहे हैं। आई डोंट नीड द सिंपैथी, आई हैव टू गेट स्ट्रॉन्ग अगेन एंड आई हैव टू डोमिनेट अगेन। मैं कैसे हो गया इतना वीक? तो वह सिंपैथी को तुरंत रिजेक्ट करता है। तुम अगर किसी रेड पिलर को जाके सिंपैथी दोगे ना कि तुम बहुत परेशानी में होगे ना, तो बहुत दिक्कत में होगे ना, तो वो कहता है कि नहीं, आई एम गुड, आई एम कम्प्लीटली फाइन। क्योंकि रेड पिलर को पता है कि कोई प्रॉब्लम परमानेंट नहीं है, ठीक है? उसका हार्ट, दिल टूट गया उसका, तो वो आज से 50 साल बाद तक नहीं टूटा रहेगा। ही विल गेट अनदर गर्लफ्रेंड एंड विल बी फाइन अगेन, ठीक है? किसी से उसकी कहा सुनी हो गई, तो ये बात वो जानता है कि ये चीज़ परमानेंट चीज़ है, मतलब परमानेंट चीज़ नहीं है, होता है, एवरेज चीज़ है ना? सबकी लाइफ में होता है। आप सबसे आपकी बनेगी नहीं, सबसे आपकी दोस्ती नहीं होगी। कोई लोग आपको पसंद करेंगे, कोई लोग आपको नफरत करेंगे, तो ये नॉर्मल है, पार्ट है लाइफ का। तो रेड पिलर इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हो। वही ब्लू पिलर, वो बेचारा परेशान हो जाता है कि 50 लोग अगर मुझे सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन उसमें से 2 लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो कि मुझे नफरत करते हैं, तो मैं उन 2 लोगों को खुश कैसे करूँ? और वो अपना सिर पकड़ के बैठा रहता है उनके लिए। रेड पिलर जानता है यार सब कोई मुझे पसंद करेगा नहीं, ठीक है? तो मैं उन पे ध्यान दूँ जो मुझे पसंद करते हैं, एंड इट्स नेचुरल, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ। ओके, दिस इज अबाउट एक्शन। कभी भी रेड पिलर विक्टिम माइंडसेट में नहीं रहता कि देखो मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है, प्लीज मुझे अटेंशन दो, मैं एक विक्टिम हूँ, प्लीज देखो और ये मानो कि मैं विक्टिम हूँ, प्लीज मान जाओ यार, बोल दो एक बार कि मैं विक्टिम हूँ, कह दो मेरे साथ बुरा हो रहा है, एक बार कह दो। ये बस सिंपैथी ही लेने में लोग रहते हैं हमेशा कि हाँ सिंपैथी मिल जाए।
ये चेंज नहीं करना चाहते अपने विक्टिम स्टेटस को। क्यों? वेरी सिंपल रीजन कि अगर इन्होंने अपने विक्टिम स्टेटस को चेंज कर दिया हिम्मत बना के, तो इनको सिंपैथी फिर नहीं मिलेगी। सिंपैथी एक ड्रग की तरह है, एडिक्शन। एक दो बार मिलेगी तुम्हें ना, तुम और उसको सीख करोगे। पर यह याद रखो कि जस्ट बिकॉज पीपल आर गिविंग यू सिंपैथी डजंट मीन दैट दे रिस्पेक्ट यू, दे थिंक ऑफ यू एज वीक ऑलरेडी, दैट्स व्हाई दे आर गिविंग यू सिंपैथी। और सिंपैथी मतलब मर्सी, तुम उनकी मर्सी पे हो। आज वो तुम्हें सिंपैथी दे रहे हैं, कल गाली देंगे, तो क्यों किसी की मर्सी पे रहा जाए? रेड पिलर्स फॉर दिस वेरी रीजन रिजेक्ट इट। उनका ब्रेकअप होता है, उनकी एक्स बाद में आके कहती है कि मुझे पता है तुमने बहुत मुश्किल झेला होगा मेरे जाने के बाद से, तुम्हें बहुत दुख हुआ होगा। रेड पिलर कहता है, देखो ब्लू पिलर पहले ऐसे कहेगा, हाँ लेकिन तुम्हें क्यों मतलब होगा इससे कि मैं दुखी हूँ? हाँ, तुम तो छोड़ के चली गई मुझे, तुम्हें पता नहीं कि मैंने कितनी तकलीफ झेली। एक वीडियो फनी है, उस पर मैं रिएक्ट करूंगा। तुम्हें पता नहीं है कि मैंने क्या क्या झेला। ये ब्लू पिल का रिएक्शन। ब्लैक पिल का रिएक्शन ये, वो गालियां देना शुरू कर देगा सीधे। और रेड पिलर का रिएक्शन ये होता है कि मतलब क्या क्या तुम बोल रही हो, मुझे पता नहीं। आई डेंट फील बैड, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। आई वॉज एंजॉइंग माई लाइफ। मैं सफर थोड़ी कर रहा था यार। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं सफर कर रहा था? मेरी आवाज़ से तुम्हें लग रहा है कि आई वॉज सफरिंग? आई वॉज एंजॉइंग माई लाइफ वुमन। फिर लड़की हैरान हो जाती है कि मैं तो अचानक से इसे छोड़ के चली गई थी, मैंने तो इससे अपना प्रॉमिस भी तोड़ दिया। अधिकतर लड़के तो इसमें टूट जाते हैं, ये क्यों नहीं टूट रहा? ओह माई गॉड, ही हैज सम स्ट्रेंथ इन हिम दैट मोस्ट मेन डू नॉट हैव। आई नीड टू गेट बैक इन हिज लाइफ। यही होता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ तुम लोगों से कि नो कॉन्टैक्ट के बाद से व्हेन योर एक्स मैसेजेस यू अगेन, तो उससे ब्रेकअप के बारे में बात मत करो और ये बात मत करो कि तुम कितने दुखी हो। उल्टा अपने आप को ऐसा दिखाओ कि तुम लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, यू आर हैविंग फन, यू आर कंप्लीटली डूइंग ओके, यू आर डोमिनेटिंग लाइफ। भले ही तुम उससे 1 मिनट पहले रो रहे थे, तुम्हारी आंखों में आंसू थे, उसका फोन आया, आंसू पूछे और हाँ और बताओ क्या हाल है? ओहो आई एम डूइंग ग्रेट। ठीक है, दिस शोज दैट यू आर डूइंग ग्रेट इन लाइफ। वरना वीक एक्ट करोगे तो और डिस्गस्ट होगी और सिर्फ सिंपैथी देके चली जाएगी फिर जिसके पास उसे जाना है। ओके है ना? तो ये मत सोचना। और जो इनर स्ट्रेंथ तभी डेवलप होती है, पढ़ने से नहीं होती। जब तुम शुरू में थोड़ा थोड़ा उसे फेक करना शुरू करते हो, है ना, बाद में फिर अपने आप आदत पड़ जाती है कि अच्छा हाँ मैं हिम्मत दिखा रहा हूँ, मुझे उतना नुकसान नहीं हो रहा, फ़ायदा ही हो रहा है। तो चलो इसको कंटिन्यू करते हैं। तो मेरा चैनल गाइस रेड पिल पर ही बेस्ड है। और जिन लोगों ने मुझसे बात की है ईमेल, इंस्टाग्राम या फिर कॉल पर भी, वो लोग ये बात जानते हैं कि मैं एक्शन ओरिएंटेड हूँ। मैं इस बारे में बात नहीं करता कि तुम कितनी दिक्कत में हो और मुझे तुम्हारे बारे में बहुत बुरा फील हो रहा है, ओहो मैं तुम्हारा थेरेपिस्ट बन जाता हूँ, प्लीज़ रो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में मुझसे जब भी तुम लोग बात करते हो मैं देता हूँ एक्शनेबल सोल्यूशन कि देखो ये रियलिटी है, ये गलती हुई तुमसे, इस गलती को ऐसे फिक्स करना है, ये होगा प्लान ऑफ एक्शन। प्लान ऑफ एक्शन मैंने बता दिया, अब इसमें लगो। आई डोंट केयर कि तुम्हें फील क्या हो रहा है, आई डोंट केयर तुम्हारी आइडियोलॉजी क्या है, आई डोंट केयर कि तुम क्या चाहते हो कि दुनिया हो तुम्हारे लिए। करना ये है और यही तुम्हें करना होगा इफ़ यू वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ द बैड सिचुएशन दैट यू आर इन। ठीक है? द रियलिटी डजंट केयर अबाउट यू। You can, however, mold yourself in the way that you will dominate this reality. This is my message on this channel, and this is where I set the tone कि यही है इस चैनल का मोटिव। Solutions, actions, that's it. Not whining, not sympathy, not sugarcoating, none of that. So guys, welcome to the channel Gold Clad Warrior. We are going on a journey which is going to change everything. God bless you.